हाय एवरीवन, जब मैं ऐसे करता हूं या मैं ऐसे करता हूं या मैं ऐसे करता हूं या मैं ऐसे करता हूं, इसकी आप क्या मीनिंग लेंगे? वेल, कुछ भी ले सकते हैं, बट इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग आज दो लोगों की हेल्प लेने वाले हैं। एक है आवर वेरी ओन थाला MS धोनी, एंड विशिंग हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे, एंड द अदर पर्सन इज गोइंग टू बी मैक्स वेबर। तो इन दोनों को हम एक साथ लेके आएंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल एक्शन। और मैक्स वेबर ने इस कॉन्सेप्ट को बोला वर्स्टैंड। तो वर्स्टैंड एक कॉन्सेप्ट है जो मैक्स वेबर ने डिराइव किया समझने के लिए सोशल एक्शन को। आप पूछेंगे सोशल एक्शन क्या होता है? वेल, इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल एक्शन ऐसा कोई भी एक्शन है जो किसी पर्सन की तरफ डायरेक्टेड हो और उसमें एक मीनिंग अटैच्ड हो। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वेदर ये जो एक्शन है सोशल एक्शन है या नहीं? तो इसीलिए वेबर ने बोला कि किसी भी एक्शन को ढंग से समझने के लिए उसकी हिडन डीपर मीनिंग को समझना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने जर्मन वर्ड यूज किया वर्स्टैंड। और वर्स्टैंड का मतलब होता है एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग। तो इन लिटरल टर्म्स वेबर ने उसके लिए बोला कि अगर आपको किसी भी एक्शन को ढंग से समझना है तो यू हैव टू बी इन द शूज ऑफ दैट पर्सन। आपको उसकी तरह सोचना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये रियल एक्शन का मतलब क्या है। तो हाउ डज MS धोनी कम इन बिटवीन? वेल, आपने MSD को कीपिंग करते हुए तो बहुत बार देखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। और आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी MS धोनी कीपिंग करते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स बनाते हैं जो सिर्फ बॉलर को समझ में आते हैं, जो उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है बैट्समैन को आउट करने के लिए। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि वो अपने शोल्डर्स को ऐसे जर्क करते हैं, जो कि आपको लगता होगा दैट इज मेजरली व्हाट ही डज इज टू मे बी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने शोल्डर मसल्स को, क्योंकि काफी टाइम से कीपिंग कर रहे हैं। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो जेस्चर्स बॉलर के लिए होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉल को डालने के लिए। तो अब अगर हम इसको वेबर के एस्पेक्ट में समझाने की कोशिश करें तो ये मीनिंग शायद बाकी लोगों को समझ में नहीं आती है, और आप लोगों को भी समझ में नहीं आती होगी, ऑडियंस को भी समझ में नहीं आती होगी, और सिमिलरली जो बाकी रनर है, जो ऑपोजिट एंड पे बैट्समैन है, उसको भी समझ में नहीं आती। लेकिन जो बॉलर है, जैसे मान लीजिए रविंद्र जडेजा या कोई और भी बॉलर जिनके साथ पहले से डिसीजन या डिस्कशन हो चुका है धोनी के साथ, तो वो धोनी जो है इंस्टेड ऑफ सेइंग इट, वो अपने जेस्चर से इशारा कर देते कि उन्हें ऑफ कटर चाहिए या इन स्विंगर चाहिए या ऑफ स्पिन चाहिए। तो ये एक तरीके का सोशल एक्शन है, बिकॉज ये डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द बॉलर और उसमें एक मीनिंग अटैच्ड है। तो MS धोनी ने आज हमें सिखाया कि कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ वर्स्टैंड, ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरी सोशल एक्शन को बखूबी निभाते हैं वो अपनी क्रिकेटिंग की फील्ड में। अब वेबर के लिए बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती थी। वेबर ने बताया दो टाइप के वर्स्टैंड होते हैं। एक होता है एक्चुअलीज, दैट इज ट्रांसलेटेड टू एक्चुअल, और एक होता है एकलैंडरीज, दैट बेसिकली इज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो एक्चुअलीज और एक्चुअलीज वर्स्टैंड जो होता है उसमें जो आपको दिखता है आप वो समझते हो, बट जब आप एकलैंडरीज की बात करते हो वो रियल मीनिंग बताता है कि क्या इसका हिडन या रियल मीनिंग है इस सोशल एक्शन का। सोशल एक्शन थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है वेबर की, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट काम किया उन्होंने, काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ क्योंकि उन्होंने इससे प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि कुछ कंट्रीज में क्यों कैपिटलिज्म आया और बाकी कंट्रीज तक वो क्यों नहीं पहुंचा। खैर, बहरहाल बाकी टॉपिक्स पे चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे आने वाले सोशियोलॉजी के या कोई भी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है। अनअकैडमी का ऑफ चल रहा है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।